हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 12.1 का मैंने आपको होमवर्क दिया था। होपफुली आपने ट्राई भी किया होगा। देखिए फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, हमने PYQs किया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पे, ठीक है। और 2023, ठीक है ना, लास्ट ईयर का बिल्कुल पेपर हमने सॉल्व किया। वहाँ पे आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है फुल मार्क्स में, ठीक है। और MCQs भी बन रहे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ पे बहुत आसान है। मैंने आपको बोला था ना, जो कुछ ज्योमेट्री के शेप है ना, मतलब 3D में, तो उनका सरफेस एरिया, वॉल्यूम ना, ये सब का फार्मूले अगर पता है आपको, तो फिर ये क्वेश्चंस में कोई सोच नहीं होनी चाहिए आपको, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड किया था। बिना देर किए क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is this. Find the total surface area of the toy. देखिए, मैंने एक चीज बोला था ना, शेप्स में दो, मतलब जो एक टर्म है हॉलो ना, हॉलो स्फीयर, हॉलो हेमीस्फीयर, हॉलो सिलेंडर, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था। जब भी हॉलो की बात करेगा, मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन, मतलब ये पूरा वैकेंट होता है, ऊपर वाला पोर्शन भी कुछ नहीं रहेगा। लेकिन जब ये केवल सिंपली आपको बोले कि सिलेंडर या फिर कोन या फिर हेमीस्फीयर, दैट मीन्स कि उसका ये वाला पोर्शन रहेगा, मतलब हम एज्यूम क्या करते हैं कि वो सॉलिड है। तो यहाँ पे आप देखिए फर्क यही है पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में। यहाँ पे कहीं हॉलो का टर्म यूज नहीं किया, हॉलो कोन, हॉलो हेमीस्फीयर, ऐसा कुछ भी नहीं। तो आप पूरा सॉलिड लेके चलेंगे। अब चलिए करते हैं, क्या बोल रहा है। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 सेंटीमीटर mounted on, यहाँ पे लिखा है लैंग्वेज, mounted on a hemi, सॉरी हाँ ठीक है, mounted on a hemisphere of same radius। बस लैंग्वेज यही है। तो ग्राफ मैंने आपको बोला ना कि एक रफ स्केच जरूर करिए, ड्रॉ करिए आप अपने से। ये मान लीजिए मेरा क्या है, हेमीस्फीयर है। अब हेमीस्फीयर है तो यहाँ पे कहीं हॉलो टर्म यूज नहीं किया, तो मान लीजिए ये मेरा हेमीस्फीयर हो गया, ठीक है। ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया। अब क्या हुआ, इसी के ऊपर बोला है ना कि माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर, तो कौन इसके ऊपर होगा सेम रेडियस का, तो सेम रेडियस का होगा। तो इसको मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं ताकि मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है। अब कौन यहाँ पे आपका एक है, ठीक, एक कौन है, रेडियस सेम है, मतलब क्या हुआ समझिएगा, ये कोन जो है इसको पूरा पूरा ढक लेगा। ये जो पोर्शन आपको ये डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, ये दिखेगा नहीं, ये सेम रेडियस के दोनों हैं तो ये ढक लेगा। मतलब जो शेप बनेगा अल्टीमेट, पहले मैं ये बता दूं, कुछ इस तरह का होगा, ठीक है ना। पहले तो ये समझिए, ऐसा दिखेगा, ये पूरा पोर्शन एक दूसरे को ढक लेंगे। लेकिन चूंकि हमें कैलकुलेशन करना है, तो मैं जस्ट सिंपली एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ डॉटेड, इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे। चलिए, अब यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा कि ये नीचे वाला पोर्शन नहीं लेना, क्योंकि जब आप बाहर से जब देखेंगे ना इस तरह के टॉय को, तो ये पोर्शन थोड़ी दिखता है आपको। दिखेगा क्या, ये कैनोनिकल पार्ट दिखेगा और नीचे जो है हेमी पार्ट दिखेगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगी, जब आप न्यूमेरिकल करते हैं ना, तो आप पहले जो है फार्मूला जो है लिख लीजिए, ताकि बाकी और आगे का फर्दर जो कैलकुलेशन है ना, वो आप कर पाए। तो यहाँ पे देखिए, टोटल मैं पहले लिख लेता हूँ, टोटल सरफेस एरिया शॉर्ट में लिखा ऑफ टॉय ना, ऑफ टॉय, जो क्वेश्चन में टॉय दिया हुआ है, ये क्या होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया किसका, कोन का, और हेमीस्फीयर का भी सरफेस एरिया बोलिए या कर्व सरफेस एरिया। तो क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे टॉय का, ये ऊपर वाला पोर्शन दिखेगा कर्व कोन का, और ये जो हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस। तो मतलब क्या हुआ,
कर्व सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिख दिया, ऑफ कोन प्लस ध्यान दीजिए सरफेस एरिया लिख दीजिए या कर्व सरफेस एरिया लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, ऑफ क्या, हेमीस्फीयर, ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक, अब यहां पे आप फार्मूला लिख लीजिए, पेंसिल से ही लिख लीजिए, ताकि मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन निकालना होगा वो मैं कैलकुलेट कर पाऊं। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, और हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये दोनों रेडियस सेम होंगी क्योंकि एक के ऊपर एक रखा हुआ है और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है सेम रेडियस, तो उसका कोई टेंशन नहीं। तो हमें क्या क्या चाहिए, रेडियस मतलब ये बेस की रेडियस, और जो इंपॉर्टेंट है ये कोन का स्लैंट हाइट चाहिए ना, कोन के लिए स्लैंट हाइट, नाम देना चाहे आप दे सकते हैं ए बी सी डी, और मैं मान लेता हूं कि ये जो सेंटर है ना, ये हेमीस्फीयर का ले लीजिए, या फिर कोन के जो बेस है वो सर्कुलर पार्ट होता है ना, वो सेंटर जो है मेरा ओ है। ठीक, अब एक एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या क्या कुछ रेडियस दिया होगा। देखिए दिया है ना, कोन ऑफ रेडियस 3.5, तो ये मेरा जो ओडी है ना ये दिया हुआ है आपका 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये तो दे दिया। मुझे क्या चाहिए, एक और इंफॉर्मेशन दिया है, देखिए द टोटल हाइट ऑफ द टॉय। अब टोटल हाइट मतलब ए सी ना, टोटल हाइट ए से लेके और ये सी तक, यहां तक ना, ये पोर्शन, ये टोटल हाइट टॉय का दिया है 15.5 सेंटीमीटर, समझिएगा टोटल हाइट दिया है। अब मुझे कोन की स्लैंट हाइट अगर निकालना है तो ध्यान दीजिए, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मतलब ओ ए, ये मेरी कोन की हाइट होगी h, जब ये मैं निकाल लूंगा तो ये मेरा स्लैंट हाइट होता है l, इस जो फार्मूले में यूज होगा स्लैंट हाइट, ये l मुझे निकालना है। ठीक, तो ध्यान दीजिए यहां पे इस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, ए ओ डी, यहां से मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के l निकाल लूंगा, लेकिन मुझे क्या उसके लिए चाहिए, h और r तो दिया है, लेकिन h मेरी क्या होगी, उसको कैसे निकालेंगे, वो इसके हेल्प से। अब ध्यान दीजिए पिछले क्वेश्चन में भी यही था कि अगर आप हेमीस्फीयर लेते हैं, ठीक है ना, तो सेंटर से सरफेस के किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे ना, वो रेडियस के इक्वल होता है, मतलब ओसी मेरा क्या हो जाएगा 3.5, ध्यान दीजिए। और जैसे ये 3.5 हुआ, इस टोटल हाइट में से सेपरेट कर देंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो बस यहां पे अब ये कैलकुलेशंस पहले कर लीजिए, तो मैं आता हूं सीधे सीधे फ्रॉम फिगर, ठीक है ना, हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 15.5 माइनस, ये देखिए ओसी ना, ओसी मेरा क्या है 3.5, कितना हो जाएगा, ये 12 आएगा, प्लीज बोलिएगा, ये 12 आता है। अब यही से मैं स्लैंट हाइट निकाल लूंगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो अब मैं यहीं पे लिखता हूं, इन शॉर्ट में लिख दिया, परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें, ए ओ डी, क्या हो जाएगा, ए ओ डी है ये, ए ओ डी, ठीक, ए ओ डी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एल स्क्वायर। एच की वैल्यू मैं निकाल लिया हूं, ठीक है ना, यही मेरा एच है, ठीक है ना, हाइट एच यहाँ पे मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में एच, ठीक है ना, तो हाइट निकाल लिया है मैंने, तो एच की वैल्यू रखिए 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 इसका स्क्वायर, रेडियस दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो यहाँ से एल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 144 प्लस
3.5 का स्क्वायर करेंगे, आप करके देखिएगा, मैंने कैलकुलेट किया था 12.25। जब इसको ऐड कर देंगे तो ये मेरा आ जाता है 156.25। और देखिए यहीं से L की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट में 156.25। और जब स्क्वायर रूट निकालेंगे इस क्वांटिटी का तो ये आपका आता है 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो बस हमने जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए, रेडियस मुझे पता है, ठीक है ना, एल भी निकाल लिया, बस अब यहाँ पे रख दीजिए। तो चलिए एक एक चीज, यहाँ से पाई आर कॉमन है, कैलकुलेशन का सबसे आसान तरीका है ना कि जो कॉमन है पहले निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एल प्लस आर। अब एक एक वैल्यूज को आप यहाँ पे रख दीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए, पाई अभी रहने दीजिए, रेडियस जो है मेरा 3.5 है, आप चाहें तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दे। एल अभी आपने निकाला 12.5, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज, जब यहाँ से पाई आर कॉमन लेंगे तो ये 2r अंदर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 टाइम्स रेडियस, तो 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आता है 7। प्लीज कैलकुलेशन चेक करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या आ रहा है ध्यान दीजिएगा। ये आ गया मेरा, पाई की वैल्यू अब रख दीजिए 22/7। क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है, एक्सरसाइज जैसे ही स्टार्ट होती है कि आप पाई की वैल्यू 22/7 ले जब तक आपको ना कुछ कहा जाए। तो चलिए ये हो गया 3.5 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19.5। अब मात्र कैलकुलेशन, इसको जब करेंगे तो 0.5 आ गया। 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आता है 11 मल्टीप्लाइड बाई 19.5। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आता है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आप कहीं से आपको ऐसा लगा कि ये आंसर नहीं आ सकता था या कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल था, नहीं फ्रेंड्स। तो तरीका मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन में दो चीज़, ज्योमेट्री के क्वेश्चन, अभी सी बात है, ये ज्योमेट्री के ही पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो कोन, सिलेंडर, इन सब के बारे में डिटेल, इनका इक्वेशन, सारी चीज़ें जब आप मैथ्स पढ़ेंगे और आगे आप बीटेक या बीएससी करेंगे तो वहाँ पे सब पढ़ते हैं। तो ये 3D केस है, मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि ज्योमेट्री के क्वेश्चंस। एनीवेज, आपको जब भी कोई क्वेश्चन दे पहले एक चीज इंफॉर्मेशन जरूर देखिएगा, क्वेश्चन में हॉलो लिखा है क्या। हॉलो, हॉलो मतलब पूरा ओपन होता है। जैसे सिलेंडर बोले हॉलो, तो ये पूरा ओपन होगा। ओपन मतलब क्या, ऊपर का पोर्शन भी, ये कैप जो होता है ना वो नहीं रहेगा, ठीक है ना, नीचे का भी नहीं रहेगा, ये पूरा हॉलो मतलब ब्लैंक रहेगा, बस केवल इसका कर्व सरफेस दिखेगा। लेकिन सॉलिड बोल दे या सिंपली केवल बोल दे कि कौन है या सिलेंडर है, हेमीस्फीयर, तो आप एज्यूम करेंगे कि वो सॉलिड है। एनीवेज, क्वेश्चन में जब भी कुछ पूछे, जो निकालना है ना उसका पहले फार्मूला रफ में कहीं पे कोने पे लिख लीजिए कि क्या क्या फार्मूला। जैसे ये, अब मुझे क्या क्या चाहिए, कोन के लिए बेस की रेडियस, स्लैंट हाइट, और हेमीस्फीयर के लिए रेडियस। क्वेश्चन में रेडियस दे दिया है, फिगर अगर ड्रॉ कर लिया ये आसान हो गया। लेकिन मुझे एक चीज चाहिए, कोन की स्लैंट हाइट, ठीक है ना। तो कोन की स्लैंट हाइट के लिए जब ये फिगर आप ड्रॉ करते हैं तभी आइडिया लग पाएगा कि ये हाइट चाहिए कोन की, तभी मैं स्लैंट हाइट निकाल पाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के। हाइट कैसे निकलेगा, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, टोटल हाइट दे दिया है, तो इतना पोर्शन ओसी जो है मेरा वो क्या होगा, वो एग्जैक्टली रेडियस होगा हेमीस्फीयर का। इसको सेपरेट कर दूंगा टोटल हाइट में से, तो मुझे कोन की हाइट ए ओ निकल जाएगी। वो निकाल लिया मैंने, फार्मूले में रखा, आंसर आपका आ गया। प्लीज बोलिएगा अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप सहयोग करें, पार्टिसिपेंट बने। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क देके ये वीडियो फिनिश करता हूं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर is surmounted by a hemisphere। बोला है what is the greatest diameter of the hemisphere can have। ठीक है ना, मतलब ये बोल रहा है कि जो हेमीस्फीयर है
जो कि एक क्यूबिकल है, कॉनिकल नहीं है, सॉरी क्यूबिकल है, सॉरी, अ क्यूबिकल ब्लॉक। तो क्यूबिकल ब्लॉक मतलब एक क्यूब है ना, उसके ऊपर जो है हेमीस्फीयर रखा हुआ है। तो बोल रहा है कि सबसे बड़ी डायमीटर क्या हो सकता है हेमीस्फीयर का, और जब वो निकाल लेंगे आप तो फिर आपको पूछ रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। जब सबसे बड़ा डायमीटर लेने के बाद आपको सरफेस एरिया निकालने की बात कर रहा है। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्यूब लेना है, उसके ऊपर एक हेमीस्फीयर, थोड़ा सा हिंट आपको मिल जाएगा अगर आप सॉल्व एग्जाम्पल एनसीईआरटी का देख लीजिए अपने बुक का। इसको ट्राई करिएगा, नहीं होगा मैं हूं यहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर सॉल्व करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।